नमस्कार, सभी को राम राम। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है व उसके क्या क्या फल हैं। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। ये पिशाच योनि को दूर करने वाली, कामना और सिद्धि को देने वाली, पापों को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली है। इस विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्ररथ नामक वन फूलों से सुशोभित था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वह इंद्र आदि देवता भी वहाँ पर क्रीड़ा किया करते थे। चैत्ररथ वन से सुंदर कोई और दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या किया करते थे। वह वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास किया करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न सोचने लगी। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन के सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह सुशोभित हो गए और मंजू घोषा मुनीश्वरों को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंद स्वर से गान करने लगी और उसकी चूड़ी, करदनी और नुपुरों की तरह झनकार पूरे वन में गूंजने लगी। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि से लिपट गई। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिवित को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया था। तब मंजू घोषा ने स्वर्ग लोक जाने का विचार किया और चलते चलते वह स्मरण करते हुए उस मुनि से बोली कि हे मुनि, मुझे अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है। प्रातःकाल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई और फिर 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत हो गए। इतना समय बीतने पर भी अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुन। जब तक मैं संध्या करूं, तू यहाँ तक ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली, हे विपेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके समय का विचार कीजिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय से ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और बोले,
कि तू पिशाचनी हो जा। हे पापिन, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दग्ध होकर सुंदरी बुकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर बोली, हे मुनि, हे विप्र, आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए हैं। इस कारण हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे माफ़ कीजिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट किया है। तथापि मैं तुझको श्राप दूर करने का एक उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। चैत्र कृष्ण पक्ष में सभी पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे भद्रे, उस व्रत को करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। यह कहकर वे मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्वयन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने ये क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया है। ये बहुत बड़ा पाप है। अब प्रायश्चित का उपाय बताइए जिससे सभी पाप दूर हो जाएं। ब्यावन बोले, हे मुनि, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उस व्रत को करने से सभी पापों का समूह नष्ट हो जाता है और इस कथा को करने से पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया और मुनि का पाप दूर हो गया और वह धर्मात्मा हो गए। वह मंजू गोसावी इस व्रत के करने से पिशाच योनि से छूट गई। वह दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। तो इस प्रकार से इस व्रत को करने से सभी किस्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, वह स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय।